अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मून एलिमा को किस तरह से एलिमा को अल्लाह पाक ने कुरान की आयत में सूरह यासीन की आयत नंबर 39 में किस तरह से एक्सप्लेन किया था। इसके बाद की जो जस्ट आयत है आयत नंबर 40 में अल्लाह पाक ने सूरज और चांद के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मरा वला लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। अल्लाह पाक ने फरमाया कि लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मरा, सूरज के ये बस की बात नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है कि वो चांद को जा पकड़े। अब आप देखिए सूरज चांद के मुकाबले में बहुत बड़ा है और चांद एक ज़र्रा है, लेकिन और चांद सूरज को ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता। इसका जवाब भी अल्लाह पाक ने खुद इसके आगे दिया है कि वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और सब के सब अपने एक ऑर्बिट में तैर रहे हैं। तो एक बात ये समझ आती है कि सूरज की भी यहाँ बात की गई है कि सूरज भी ऑर्बिट में तैर रहा है, लेकिन हमने जो पढ़ा है कि सूरज अपनी जगह पे घूमता है और चांद और जितने भी सैयारे हैं जो प्लैनेट है वो सूरज के ऑर्बिट कर रहे होते हैं। लेकिन ये आधी इन्फॉर्मेशन है। पूरी बात ये है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि सूरज भी ऑर्बिट कर रहा है। तो सवाल ये कि वो किस चीज़ का ऑर्बिट कर रहा है, तो जवाब ये है कि सूरज बैरी सेंटर को क्या ऑर्बिट कर रहा होता है। चूँकि सोलर सिस्टम में एक मास है और वो पूरे मास का जो सेंटर बनता है सूरज उसको ऑर्बिट करता है। तो जिस तरह से चाँद ज़मीन का ऑर्बिट कर रहा होता है लेकिन वो आज तक ज़मीन से बाहर नहीं निकल पाया, तो सूरज जो कि खुद बैरी सेंटर को ऑर्बिट कर रहा होता है, तो सूरज उस ऑर्बिट से कतई नहीं निकल सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इस आयत से पता चलता है कि वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, चाँद एक ऑर्बिट में तैर रहा है और सूरज भी एक ऑर्बिट में तैर रहा है जो कि बैरी सेंटर को ऑर्बिट करता है। और ये भी इस सही आयत बताती है कि सूरज के बस की बात नहीं है कि वो चाँद को जा पकड़े। और जो साइंस एक्सप्लेनेशन देता है कि सूरज एक टाइम पे छोटा हो जाएगा, मास उसका जो है कम होगा, और फिर वो जब ऑर्बिट छोटा हो जाएगा तो एक टाइम पे कई सारे प्लैनेट को खा जाएगा। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कई बिलियंस ईयर्स बाद का है कि जो कई बिलियंस बाद ये होना है, और ये भी एक थ्योरी है, मगर ऐसा इस टाइम पे मुमकिन नहीं है। एक बीच में एक और बात अल्लाह पाक ने कही थी कि लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मरा वला लैलु साबिक़ुन नहार, और जो दिन रात है वो दिन पर सबकत नहीं ली जा सकती, यानी रात दिन को नहीं पकड़ सकती। अब अगर आप देखें जो रात और जो दिन ज़मीन पर होता है वो ज़मीन के घूमने की वजह से होता है, रोटेशन पे। अगर ज़मीन रुक जाएगी तो एक तरफ दिन और एक तरफ रात हो जाएगा, तब भी ये मुमकिन नहीं कि रात दिन से मिल जाए। और अगर ये घूमती रहेगी तो एक दूसरे के पीछे पीछे चलती रहेगी, मगर ये भी पॉसिबल नहीं है कि रात दिन पे गालिब आ जाए या दिन रात पे गालिब आ जाए। कि सनुरीहिम आयातना फिल आफ़ाक़ि व अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, कि और हम तुम्हें आफ़ाक़ और अनफुस में ऐसी सी निशानी दिखाएंगे कि यहाँ तक कि वाज़ेह हो जाए कि कुरान हक़ है।